इस कहानी दहशत ज़दा का ये 28वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुहेल्टा हक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पार्ट की तरफ। वो मुझे एक छोटी सी तंगो तारीक कोठरी में ले आई। काले जादू की वजह से मैं अंधेरे में चीजों को पहचान लेता था। कोठरी में एक गिर्द-आलूद मेज पड़ी थी। स्याहपोश लड़की ने एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर लगा दी। इसकी पुरस्कार धीमी रोशनी में कोठरी की छत से लटके हुए जाले नजर आने लगे। एक चमगादड़ दीवार की किसी सुराख में से फड़फड़ाती हुई कोठरी से बाहर निकल गई। मेज के साथ 2 शिकस्ता कुर्सियां लगी थी। स्याहपोश लड़की कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी इस तरह चरचराई जैसे अभी टूट जाएगी। मैं साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरी कुर्सी ने भी बड़ी डरावनी आवाज निकाली। स्याहपोश लड़की अपनी लाल लाल आंखों से मुझे देखते हुए बोली, जलकाश, तुम है शहर के सबसे बड़े लॉर्ड पादरी की अकलौती बेटी सांता फी का दिल निकाल कर लाना है। मैंने हंसकर कहा, यह कोई इतनी खतरनाक मुहिम नहीं है, फिर इसके बारे में मुझे इतना क्यों डराया गया था? तब स्याहपोश लड़की ने कहा, ये तुम ख्याल करते हो कि यह मुहिम खतरनाक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यह मुहिम किस कदर हलाकत खेज साबित हो सकती है तुम्हारे लिए। जब तुम पहली बार सरदार के सामने पेश हुए थे और तुम्हें पहली मुहिम पर रवाना करने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो सरदार ने तुम्हें खबरदार किया था कि सब जगह चले जाना, मगर किसी मस्जिद और किसी गिरजाघर के नजदीक भी ना जाना। अगर तुम किसी मस्जिद या किसी गिरजाघर के करीब गए या इसके अंदर दाखिल होने की गलती कर बैठे तो तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकोगे और बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे जिस्म के पुर्जे उड़ जाए। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे गिरजाघर में दाखिल होने की क्या जरूरत है? लॉर्ड पादरी की अकलौती बेटी तो शहर में रहती है, वो किसी मॉडर्न स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही होगी। मैं इसके हॉस्टल या इसके कॉलेज में जाकर इसका दिल निकाल कर ले आऊंगा। स्याहपोश लड़की बोली, पादरी की बेटी सांताफी एक नन है, यानी राहिबा है, और वो राहिबों के इस स्कूल में पढ़ती है। यह स्कूल गिरजाघर के अंदर ही है। इस स्कूल का असूल है कि जो लड़कियां वहां मजहबी तालीम हासिल करती हैं, वो गिरजाघर की हदूद से बाहर नहीं जा सकती। वो वहां गिरजाघर के अंदर हॉस्टल में ही रहती है। पादरी की बेटी भी गिरजाघर के हॉस्टल में रहती है। इस मुहिम की सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इस लड़की का दिल निकालने के लिए गिरजाघर के अहाते में दाखिल होना पड़ेगा, जो तुम्हारी हलाकत का बाइस हो सकता है। मैंने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं इस मुहिम में कामयाब होकर अपने सरदार के तख्त का जानशीन बनना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों का कोई जादू यहाँ नहीं चलता? स्याहपोश लड़की बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। हमारे दरमियान मोमबत्ती जल रही थी। लड़की की सुर्ख आंखों में भी मोमबत्ती लहरा रही थी। वो कहने लगी, सरदार ने इसीलिए तुम्हें मेरे साथ भेजा है कि मैं तुम्हें वो तरकीब बता सकूं, जिस पर अमल करके तुम गिरजाघर में दाखिल होने के बाद बिल्कुल महफूज रहोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे बताओ वो कौन सी तदबीर है, मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। स्याहपोश लड़की एक लम्हे के लिए मुझे घूरती रही, फिर गहरा सांस भरकर बोली, तुम्हें हमने इसलिए अपने गिरवा में शामिल किया था कि तुम इस दुनिया के वो अकेले आदमी हो जिसने शुमाली हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके में गोरों के कब्रिस्तान में एक ऐसे अंग्रेज की कब्र में सारी रात गुजारने की जुर्रात की जो काले जादूगर के गिरोह का सरदार था। इसके साथ ही तुम वो वाहिद आदमी हो जिसको मधुसूदन जंगल की पाताली चुड़ैल ने अपने अजियतनाक असेब में झगड़ा और तुम इसकी वहशियाना प्यास की खातिर मीठे खून वाली नौजवान लड़कियों का खून पीते रहे। हमारे सरदार को तुम जैसे आदमी की एक मुद्दत से तलाश थी, क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर वो काले जादू का वो मकाम हासिल नहीं कर सकता था जहां वो जमीन और जमीन के अंदर के तमाम जादूगरों का बादशाह कहलाता। इसकी इस कमी को सिर्फ
तुम्हारे जैसा आदमी ही पूरा कर सकता था। हम हर काम कर सकती है, मगर जो काम तुम कर सकते हो वो हम में से कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि तुम शहीद की रूह की तलाश में फ्रांस के जनूबी साहिल पर पहुंच चुके हो, तो सरदार के हुक्म से हम लोग तुम्हें वहां से उठा कर ले आए। मैंने कहा, तुम जो कह रही हो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सरदार के हुक्म का पाबंद हूँ और मुझे सरदार की खातिर गुनाह करते हुए लज्जत महसूस होती है। स्याह लड़की ने मेरा मुंह चूम लिया। इसके होंठ कड़वे थे और अजीब बात थी कि इसका ऊपर वाला होंठ ठंडा था और नीचे वाला होंठ गर्म था। कहने लगी, मैं यूं ही तुमसे इधर उधर की बातें करने लगी थी। जो कुछ मैंने कहा इसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताती हूँ जिस पर अमल करके तुम पादरी की बेटी सांताफी तक पहुंच सकोगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा वो वजूद जो इस वक्त स्याहपोश लड़की के सामने असेबज़दा कोठरी में बैठा था, एक शैतान सिफत गरवाह के तलस्म के ज़ेरे असर था और इस जिस्म में शैतानी अफरियत तहलील कर चुका था। यही वजह थी कि इसे पाताली चुड़ैल और रावलपिंडी के शुमाल में पहाड़ी कब्रिस्तान में कोरे की कब्र भी याद नहीं रही थी, जहां मैंने सारी रात गुजारी थी। और यह सब कुछ मैंने अपनी बीमार बहन के सर से मनहूस चुड़ैल का आसेब उतारने के लिए किया था। मगर मैं जो अपने अफरियत ज़दा वजूद के साथ साए की तरह सफर कर रहा था, मुझे इन सारी बातों का इल्म था, मगर मैं बोलने और किसी चीज को छूने से महरूम था। मैं एक खामोश तमाशाई की तरह अपने से अलग रहकर अपने ही अफरियत ज़दा आसेब ज़दा जिस्म के साथ पेश आने वाले इबरतनाक वाक़ियात देखने पर मजबूर था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा वजूद इन खबीस शैतानों के मकरवा जादू के असर से कब आजाद होगा और मैं कब अपने शहर लाहौर वापस जा सकूंगा। उस वक्त भी मैं बेबसी की हालत में अपने वजूद से अलग खड़ा था और ये सुनना चाहता था कि ये स्याहपोश लड़की जो शैतानी सरदार की आलाकार थी, पादरी साहब की मासूम बच्ची पर कातलाना हमला करने की कौन सी तरकीब मेरे अफरियत ज़दा आसेब ज़दा वजूद को बताने वाली है। इस वक्त अगर मुझ में इतनी ताकत होती कि मैं बोल सकता, तो मैं अपने आसेब ज़दा और अपने से अलग वजूद को चीख चीख कर कहता कि सलीम अहमद, सलीम अहमद, खुदा का खौफ करो। तुम एक अलमनाक मौत की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। अपनी जिंदगी और अपना ईमान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। मगर मैं अपने वजूद का महज एक साया था। ना मैं छू सकता था, ना बोल सकता था, सिर्फ सुन सकता था और स्याहपोश लड़की की बातें सुनने पर मजबूर था। स्याहपोश लड़की कहने लगी, पादरी की बेटी सिर्फ इतवार की सुबह को गिरजा घर के हॉस्टल से निकलकर शहर के एक कब्रिस्तान में जाती है जहां इसकी वालदा की कब्र है। वो कब्रों पर फूलों का गुलदस्ता रखकर दुआ मांगती है और यहीं से गाड़ी में बैठकर गिरजा घर वापिस आ जाती है। मैंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इतवार की सुबह को पादरी की बेटी को दबोच लूंगा और गाड़ी के अंदर ही इसका दिल निकाल कर इसकी लाश को उठाकर ले आऊंगा। स्याहपोश लड़की कहने लगी, पादरी की बेटी ने अपने गले में चांदी की एक छोटी सी स्लेब डाल रखी है। जब तक ये स्लेब इसके गले में है तुम इसके करीब भी नहीं जा सकते। अगर इसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जिस्म फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। मैंने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तब स्याहपोश लड़की कहने लगी, इतवार के रोज जब पादरी की बेटी कब्रिस्तान जाती है तो इसका पादरी बाप भी इसके साथ होता है। वो भी अपनी बीवी की कब्र पर फूल रखता और दुआ करता है। कब्रिस्तान से वापसी पर इसकी बेटी गिरजा घर आ जाती है और इसका पादरी बाप वहीं कब्रिस्तान की एक खानकाह में रुक जाता है जहां वो रात भर इबादत में मसरूफ रहता है। इस पादरी के गले में एक छोटा सा लॉकेट होता है जिसको वो खानकाह में जाते ही उतार कर लकड़ी की एक संदूकनी में बंद कर देता है। तुम्हें इस लॉकेट को अपने कब्जे में करना है। जब लॉकेट तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर तुम बेधड़क इसकी बेटी सांताफी के करीब जा सकोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा, क्या इस लॉकेट पर भी कोई तस्म किया हुआ है? स्याहपोश लड़की ने कहा, यह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करो।
पादरी का लॉकेट तुम्हारे पास आ गया तो फिर इसकी बेटी के गले में पड़ी हुई स्लेब का तुम पर कोई असर नहीं होगा। लॉकेट को अपने कब्जे में लेते ही तुम्हें फौरन आकर गिरजाघर के हॉस्टल में पहुंचकर पादरी की बेटी का दिल निकालकर इसकी लाश उठाकर इस कब्रिस्तान में आ जाना होगा। मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगी। याद रखो, तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। पादरी का लॉकेट उठाते वक्त तुमसे जरा सी भी बेएहतियाती हो गई तो वहीं तुम्हारी मौत वाक़िया हो जाएगी। कल इतवार का दिन है। पादरी की बेटी अपने बाप के साथ शाम के वक्त कब्रिस्तान जाएगी। तुम इनका दूर रहकर पीछा करोगे और इसके बाद वही कुछ करोगे जैसा मैंने तुम्हें कहा है। मैं जा रही हूँ। तुम आज की रात का बाकी हिस्सा और कल का सारा दिन इसी कोठरी में गुजारोगे। मैं कल शाम को तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगी। स्याहपोश लड़की चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। मोमबत्ती मेज पर मेरे सामने जल रही थी। मैं मनफी कुव्वतों के कब्जे में था। मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। मेरे लिए सोना जागना, खाना पीना या ना खाना पीना एक बराबर था। अब ख्याल करता हूँ तो लगता है कि मैंने इसी कोठरी में बैठे बैठे पत्थर के बुत की तरह रात और दूसरा सारा दिन गुजार दिया था। जब स्याहपोश लड़की दोबारा कोठरी में नमूदार हुई तो इसने मुझे बताया कि पेरिस में इतवार की शाम का वक्त है और मुझे वो लेने आई है। मैं इसके साथ चलने के लिए फौरन तैयार हो गया। इसने बाजू खोलकर मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझे आंखें बंद करने का हुक्म दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मेरे कानों में आंधियां सी चलने लगी। मेरे पांव जमीन से बुलंद हो गए और तूफानी हवाओं का शोर मेरे साथ साथ परवास करने लगा। जब ये शोर थमा और मेरे पांव जमीन के साथ लग गए तो स्याहपोश लड़की ने मुझे आंखें खोलने का हुक्म दिया। मैंने आंखें खोल दी। मैं कब्रिस्तान के गेट के पास था, मगर ये कोई दूसरा कब्रिस्तान था। इसका दरवाजा भी मुख्तलिफ था। स्याहपोश लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान में ले आई हूँ जहाँ पादरी की बेटी की माँ की कब्र है। पादरी की बेटी अपने बाप के साथ थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तुम पादरी की बेटी से कम 10 गज दूर रहोगे और इस फासले को कायम रखोगे। जब पादरी अपनी बेटी से दूर होकर कब्रिस्तान के पीछे खानकाह की तरफ जाएगा तो तुम इसके पीछे जाओगे और खानकाह से इसका लॉकेट अपने कब्जे में लेने की कोशिश करोगे। बाकी बातें इस वक्त होंगी जब पादरी की बेटी का दिल और इसकी लाश लेकर पुराने कब्रिस्तान के गेट पर तुम पहुंच जाओगे। यह कहकर स्याहपोश लड़की गायब हो गई। यह वीरान साख्ता हाल कब्रिस्तान था। शाम का हल्का अंधेरा फैल रहा था। कब्रों की स्लेबें और कुतबे धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं गेट की एक तरफ होकर झाड़ियों की ओर में बैठ गया और पादरी की बेटी का इंतजार करने लगा। स्याहपोश लड़की ने मुझे पादरी की बेटी का हुलिया बता दिया था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं कब्रिस्तान के गेट के करीब ही एक दरख्त की ओर में बैठा था। इतने में एक गाड़ी कब्रिस्तान के गेट के पास आकर रुकी। इसमें से एक बूढ़ा आदमी जिसने स्याह लिबादा पहन रखा था गाड़ी से निकला। इसके बाद एक दराज कद नौजवान लड़की बाहर निकली जिसने राहिबों वाला लिबास पहना हुआ था। मैंने इसे पहली नजर में ही पहचान लिया। ये पादरी की बेटी और मेरा शिकार सांताफी थी। मैं जल्दी से 10 कदम पीछे हटकर कदावर झाड़ियों की आड़ लेकर खड़ा हो गया। मैं पादरी की बेटी से दूर दूर रहना चाहता था। लड़की के साथ इसका पादरी बाप भी हो सकता था। दोनों बाप बेटी कब्रों के दरमियान से गुजरकर एक कब्र के पास जाकर खड़े हो गए। दोनों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे। उन्होंने कब्र पर फूल रखे और सर झुकाकर दुआ पढ़ने लगे। मैं कुछ फासले पर खड़ा इन्हें टिकटकी बांधे देख रहा था। दुआ से फारिग होने के बाद पादरी अपनी बेटी को साथ लेकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ वापस आ गया। इसने लड़की को गाड़ी में बिठाने से पहले इसका हाथ चूमा और दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी वापस रवाना हो गई। जब तक गाड़ी दूर नहीं चली गई पादरी वहीं खड़ा रहा। फिर वो पुरसकून कदम उठाता कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलने लगा। मैंने इसका ताक़ुब शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के कोने में एक कोठरी थी। पादरी इस कोठरी में दाखिल हो गया। यही वो खानकाह थी।
جہاں پادری نے ساری رات عبادت میں گزارنی تھی اور جہاں مجھے اس کے لاکٹ کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں کوٹری کے پاس ہی اندھیرے میں چھپا رہا۔ پادری کچھ دیر کے بعد خانقاہ کی کوٹری میں سے نکل کر قبروں کی طرف چل دیا۔ میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ میں دبے پاؤں کوٹری میں گھس گیا۔ چھوٹی سی تنگ کوٹری تھی یہ۔ کارنس پر 2 موم بتیاں روشن تھی۔ ایک طرف میز پر لکڑی کی صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے صندوقچی کو کھول کر دیکھا۔ اس میں چاندی کا ایک تکونا لاکٹ پڑا تھا۔ مجھے اسی لاکٹ کی تلاش تھی۔ میں نے لاکٹ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے بڑی شفقت بھرے لہجے میں کہا، میرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو موم بتیوں کی روشنی میں مجھے سانتافی کا باپ یعنی پادری کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون روشنی کی کرنیں سی نکل رہی تھی۔ مجھے روشنی کی کرنیں اپنے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لاکٹ کو پراسرار قوت کے زیر اثر صندوقچی میں رکھ دیا۔ میں بت بنا پادری صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پادری صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا، میرے بچے میں تمہیں عذاب سے نجات کی خوشخبری دیتا ہوں۔ خداوند کریم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن اب کبھی گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ورنہ پھر تم ایسے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے کہ جہاں قیامت تک جلتے رہو گے۔ میں جو اب تک اپنے اسیف زدہ وجود کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ایک دم سے جیسے اپنے وجود کے اندر آ گیا۔ اب میں اپنے اصلی وجود کا مالک تھا، اپنے اصلی وجود کی روح تھا۔ مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے۔ مجھے گناہوں میں لطف کی بجائے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پادری صاحب کے آگے 2 زانو ہو گیا اور میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پادری صاحب نے مجھے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے بچے شاید ان آنسوؤں نے تمہیں بخشوا دیا ہے۔ تم جن بدروحوں کے قبضے میں تھے ان سے الگ ضرور کر دیے گئے ہو، مگر ابھی تک ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوئے ہو۔ میں اب اپنے آپ میں تھا۔ میری انسانیت واپس آ چکی تھی۔ میں نے پادری صاحب سے کہا، میں صدقے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مجھے نجات کی راہ بتائیے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدی کی منحوس طاقتوں کی گرفت سے آزاد ہو کر نیک زندگی بسر کر سکوں۔ پادری صاحب نے مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور خود سٹول پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے تھے، مگر قدرت کا یہی منشا تھا کہ تم یہاں آؤ اور مجھ سے ملو، کیونکہ خداوند کریم کے حکم سے میں ہی تمہیں وہ راستہ بتا سکتا ہوں کہ جس پر چل کر تم بدروحوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہو۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میں نے کہا، پادری صاحب حکم کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اور میں نے ان بدروحوں کو بھی پہچان لیا ہے جو مجھے اپنا غلام بنا کر مجھ سے ہر قسم کے گناہوں کا ارتکاب کروا رہے تھے۔ پادری صاحب کہنے لگے، میرے بچے تمہیں فوراً ملک ہندوستان میں جانا ہوگا۔ تم اگرچہ ہندوستان کے ہی رہنے والے ہو، لیکن اب یہ ملک تقسیم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک پاکستان بنا لیا ہے، جہاں وہ ہندوؤں کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ اگرچہ اس وقت ہندوستان فسادات کی آگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ اس آگ سے محفوظ ہے۔ یہ ریاست حیدرآباد دکن ہے۔ تم اس ریاست کے دوسرے بڑے شہر اورنگ آباد جاؤ گے۔ اورنگ آباد میں مغلیہ سلطنت کے آخری خدا پرست شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کا مزار ہے۔ تم اس کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنا۔ اس کے بعد تم وہاں سے 6-7 میل کے فاصلے پر اجنٹا نام کے قصبے سے گزرو گے، جس کے آگے وسطی ہندوستان کے گھنے جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔
जैसे ही तुम इस जंगल में दाखिल होगे तुम्हें एक पुरानी बारादरी दिखाई देगी। इस बारादरी की पहलू में एक कदीम कुआं है। तुम इस बारादरी में जाकर बैठ जाओगे। आधी रात के बाद कुएं के पास एक रूह का ह्योला नौमदार होगा। वो तुमसे पानी मांगेगा। डर मत जाना, बल्कि तुम कुएं में से पानी निकाल कर इसे पिलाना। फिर जो कुछ होगा तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैंने अर्ज की, मुझे डर है कि जिन बदरूहों ने अपनी शैतानी ताकतों से मुझे अपने कब्जे में ले रखा है वो मुझे वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। पादरी साहब ने लकड़ी के एक प्याले में से चांदी का एक छोटा सा लॉकेट निकालकर मुझे देते हुए कहा, इसे अपने गले में पहन लो। तुम पर किसी बदरूह के काले जादू का कोई असर नहीं होगा और इन रूहों का मनहूस आसेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस लॉकेट की हिफाजत करना। यह हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वहां तुम्हारी दुश्मन पाताली रूह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने पादरी साहब से कहा, लगता है आपको बहुत से खुफिया राजों का इल्म है। ये फरमाइए कि मुझ पर जो डरावने दौड़े पड़ते हैं क्या हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुंचकर फिर से शुरू हो जाएंगे? पादरी साहब कहने लगे, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इन दौरों का ताल्लुक बराह रास्त तुम्हारे आमाल के जज़ाओ सदा से है। मैं तुम्हें इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह बादशाह के मज़ार पर भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी सब बलाएं खुदावंदे करीम की मदद से दूर हो जाएंगी। मैंने पूछा, क्या इस वक्त पेरिस से कोई ऐसा हवाई जहाज मिल जाएगा जो मुझे इस मुल्क से बाहर पहुंचा दे? मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। पादरी साहब कहने लगे, पेरिस में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से किसी न किसी मुल्क की तरफ हर वक्त जहाज जाते ही रहते हैं। क्या तुम्हारे पासपोर्ट पर किसी मुल्क का वीजा लगा हुआ है? मुझे मालूम था कि मेरे पासपोर्ट पर यूनान और तुर्की का वीजा लगा हुआ था। जब मैंने पादरी साहब को इससे आगाह किया तो वो बोले, मुझे यकीन है कि तुम्हें इन मुल्कों में से किसी एक मुल्क को जाने वाली फ्लाइट मिल जाएगी। टिकट भी तुम्हें एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगी। क्या तुम्हारे पास यहाँ की करेंसी है? मैंने कहा, मेरे पास बहुत से डॉलर हैं, अमेरिकी डॉलर। पादरी साहब बोले, फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम इसी वक्त टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो जाओ। अगरचे मेरा दिया हुआ लॉकेट तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन इसके बावजूद इन बदरूहों का खतरा जरूर है। मैंने पादरी साहब का दिया हुआ लॉकेट अपने गले में पहन लिया। पादरी साहब का बड़े अदब से झुककर हाथ चूमा और इस खानकाह से निकल आया। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं शैतानी सरदार के सियाहपोश शैतान मुझ पर हमला न कर दे। खासकर मुझे सियाहपोश लड़की का डर था, क्योंकि वो साए की तरह मेरे साथ लगी हुई थी। कब्रिस्तान से एक सड़क शहर की रोशनियों वाले इलाके की तरफ जाती थी। मैं इसी सड़क पर चल पड़ा। अभी रात का पहला पहर ही था। पेरिस एक ऐसा शहर है कि वहां किसी भी वक्त कहीं से भी कोई ना कोई टैक्सी मिल जाती है। मुझे भी एक खाली टैक्सी मिल गई और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां मैंने पासपोर्ट निकाल कर देखा। मेरे पासपोर्ट पर तुर्की और यूनान का वीजा लगा हुआ था। एयरपोर्ट पर कई एयर सर्विसेज की एजेंसियों के काउंटर थे। एक काउंटर पर मैंने अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाकर पेरिस से एथेंस की फ्लाइट का टिकट ले लिया। मालूम हुआ कि जहाज आध घंटे में फ्रैंकफर्ट से पेरिस पहुंचने वाला है, जो यहाँ से मुसाफिरों को लेकर यूनान की तरफ परवाज कर जाएगा। मैं एयरपोर्ट के लाउंज के कोने में बैठ गया। मैं अपने आप को स्याहपोश शैतानी लड़की की नजरों से छुपाना चाहता था, हालांकि वो मुझे किसी भी जगह किसी भी वक्त देख सकती थी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के लाउंज में बैठा, मेरे कानों में तेज हवाओं का शोर उठने लगा। साथ ही मुझे एक धक्का सा लगा। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और कलमा शरीफ पढ़ते हुए मशरूबात वाले काउंटर की तरफ आ गया। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद मुझे कोई धक्का तो ना लगा, लेकिन मेरे कानों का शोर बढ़ता गया। फिर ऐसे धमाके सुनाई देने लगे जैसे कहीं बमबारी हो रही हो। मैं समझ गया कि शैतानी ताकतों को मेरे फरार का इल्म हो गया है।
اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، مگر میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ اور کلمہ شریف پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر ان کے حملے بے اثر ہو رہے تھے۔ اچانک میرے کانوں میں سیاہ پوش لڑکی کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اچانک اور اتنی بھیانک تھی کہ میں نے بے اختیار ہو کر اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میرے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور فرانسیسی زبان میں مجھ سے پوچھا، لیکن اس کی فرانسیسی زبان میری سمجھ میں نہ آئی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں شیطانی سیاہ پوشوں کے کالے جادو کے اثر سے نکل آیا ہوں۔ یہ ان کے جادو اور کالے منتروں کا اثر تھا کہ میں دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتا تھا۔ ان کا منحوس اثر ختم ہوتے ہی میرے لیے فرانسیسی زبان ایک اجنبی زبان ہو گئی تھی، اور نہ میں اسے سمجھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ میں کاؤنٹر سے ہٹ کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کلمہ طیبہ کا ورد تیز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھماکوں کی آوازیں اور تیز ہواؤں کا شور غائب ہو گیا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کافی کا ایک پیکٹ خریدا اور اسے پینے لگا۔ میں نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ کامنی نرتکی کی دی ہوئی چاندی کی انگوٹھی بس ستور میری انگلی میں تھی۔ میرے کانوں میں اب صرف ایئرپورٹس کی آوازیں ہی آ رہی تھی۔ اتنے میں اسپیکر پر فرانسیسی زبان اور انگریزی زبان میں اعلان ہوا کہ یونان جانے والی فلائٹ فرینکفرٹ سے پیرس کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ اس ملک سے مجھے جلد چھٹکارا مل جائے گا جہاں ان پتلوؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں برابر کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ میرا لباس وہی تھا جو مجھے سیاہ پوش لڑکی نے پہنایا تھا۔ میری جیب میں وہ لفافہ بھی موجود تھا جس میں 100 کے کتنے ہی امریکی ڈالروں کے نوٹ اب بھی موجود تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ جادو کے زور سے پیدا کیے گئے نوٹ ہیں اور کسی بھی وقت غائب ہو سکتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یہ خطرہ تھا کہ میرے قیمتی کپڑے بھی شیطانی سیاہ پوش لڑکی کے ترسمی منتروں کی کارستانی ہے، اور یہ بھی کسی بھی وقت غائب ہو سکتے ہیں اور میں اہل لوگوں کے درمیان ننگا ہو جاؤں گا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک میری لاج رکھنا۔ آخر اسپیکر پر یہ اعلان ہوا کہ ایتھنز جانے والے مسافر انٹرنیشنل لاؤنج میں پہنچ جائیں۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا، بورڈنگ کارڈ لیا، چیکنگ کرائی اور انٹرنیشنل لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میرے کانوں میں سیاہ پوش لڑکی کی آواز گونج اٹھی۔ اس کی آواز میں غیظ و غضب اور سخت غصہ تھا۔ اس نے کہا، تم کچھ بھی کر لو لیکن ہم سے بچ نہ سکو گے۔ ہم تمہارے سر پر منڈرا رہے ہیں، کسی بھی جگہ تمہاری گردن دبوچ لیں گے۔ میں سخت گھبرا گیا اور آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے ان آسیبوں سے محفوظ رکھنا، مجھے اپنی حفاظت میں لے لینا اور ان بدروؤں سے بچانا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب مسافر لاؤنج سے نکل کر رن وے پر کھڑے جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بس پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جہاز کے اندر اپنی سیٹ میں بیٹھا تھا اور جہاز رن وے پر پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ پھر جہاز ٹیک آف کر گیا۔ میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے بیسوے شیشے میں سے نیچے پیرس کی روشنیاں لہرا رہی تھی۔ اچانک ان روشنیوں میں سے ایک سیاہ ہیولا میری کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کر گردش کرنے لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ ہیولے نے شیطانی سیاہ پوش لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے اس کے غرانے اور غیظ و غضب کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ شیشے کے بالکل قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے لاکٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیاہ ہیولا غائب ہو گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہماری سیٹ کے قریب سے ایئر ہوسٹس گزری۔ میں نے اسے آواز دیکھ کر بلایا کہ کوکا کولا یا کوئی ٹھنڈا مشروب منگوا کر پیوں۔ ایئر ہوسٹس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میری طرف جھک گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایئر ہوسٹس نہیں تھی بلکہ وہی شیطانی سیاہ پوش لڑکی تھی۔ ایئر ہوسٹس تھر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ساتھ والے مسافر نے فرینچ زبان میں کچھ کہا۔ یہی کہا ہوگا کہ کیا بات ہے موسیو؟ ایئر ہوسٹس نے انگریزی زبان میں پوچھا۔ سر میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سیاہ پوش لڑکی کی شکل غائب ہو چکی تھی۔
اور اس کی جگہ خوبصورت شکل والی واپس آ چکی تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور کیا گزر چکی ہے، اور نہ جانے آگے کیا کیا گزرنے والی ہے۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہاں کافی پلیز۔ ایئر ہوسٹس چلی گئی۔ میں خوف کے مارے جہاز کے کسی بھی کھڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ جہاز ایتھنز کے ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا۔ تھوڑی سی رات باقی رہ گئی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر تسلی کر لی۔ میری جیب میں ابھی تک ڈالر موجود تھے۔ میں نے بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہی ایکسچینج کے کاؤنٹر پر سارے امریکی ڈالر دے کر کمیشن کٹوا کر اس کے اوز ٹریولز چیک بک لے لی تھی، تاکہ اگر سیاہ پوش لڑکی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اپنے دیے ہوئے ڈالر غائب بھی کر دے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ خطرہ اگر تھا تو یہ تھا کہ کہیں اچانک میرا سوٹ میرے جسم پر سے غائب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سوٹ ہی بدروحوں کے ترسم کے اثر سے میرے پاس آیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 28واں پارٹ۔ اگلے آنے والے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیجیے تاکہ اس ناول کے تمام پارٹس آپ کو مل سکیں۔ اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔